बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली बड़ी हार ने झारखंड की राजनीति में हलचल तेज की है। पिछले कुछ दिनों से सीएम सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। सूत्रों की माने तो सीएम सोरेन की भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई है, जिसकी चर्चा तेज है। 28 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद सीएम सोरेन के दिल्ली जाने और अभी तक वापस न होने पर राजनीतिक गलियारे में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खबरों की माने तो कहा जा रहा है सीएम सोरेन अब भाजपा के साथ झारखंड बनाना चाहते हैं, जिसके कारण वो दिल्ली में रुके हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और जेएमएम गठबंधन की कुल कितनी सीटें हो जाएंगी और नया समीकरण कैसा होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड में सीएम सोरेन किन पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। दरअसल झारखंड में अभी झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट गठबंधन की सरकार है। इनके पास झारखंड की 81 सीटों में 56 सीटें हैं। इनमें झामुमो के पास 34 सीटें, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और लेफ्ट के पास अभी तक 2 सीटें हैं। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों में बीजेपी के पास 21 सीटें, लोजपा, आजसू और जेडीयू के पास 1-1 सीटें हैं। इस समीकरण के हिसाब से महागठबंधन के पास कुल 56 सीटें हैं और एनडीए के पास कुल 24। बिहार चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी कीमत महागठबंधन को अब चुकानी पड़ सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मौका न मिलने पर जेएमएम ने नाराजगी जताई। नाराजगी के बाद अब सीएम सोरेन पत्नी के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और जेएमएम गठबंधन की कुल कितनी सीटें हो जाएंगी और नया समीकरण कैसा होगा, आइए समझते हैं। अब झामुमो और बीजेपी मिलकर नया समीकरण बनाते हैं तो झामुमो के पास 34 सीटें और वह एनडीए के साथ जाती है तो एनडीए के पास कुल 58 सीटें हो जाएंगी। झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए सिर्फ 41 सीटों की जरूरत है। यदि ऐसा कोई समीकरण बनता है तो यह झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा और दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच बात नहीं बनी। इसके बाद झामुमो ने बिहार चुनाव से किनारा कर लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि जब महागठबंधन ने झामुमो को बिहार चुनाव में उनके मुताबिक सीट नहीं दी तो झारखंड में सोरेन भी पाला बदल सकते हैं। कयासों द्वारा गढ़ी गई कहानी में यह भी जानकारी सामने आई है कि सीएम सोरेन और सहयोगी कांग्रेस राजद के बीच दूरी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सोरेन के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में सहयोगी मंत्रियों की उपस्थिति न होना इसकी गवाह है। कुछ जगहों के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि भाजपा के साथ सोरेन कब सरकार बनाते हैं या पुराने महागठबंधन के साथ वो दोबारा पारी खेलते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।